वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के संबंध में बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट की। कोर्ट से दोस्तों ऑर्डर आ गया है योग्यता के संबंध में, तो ये एक बड़ी अपडेट है। बात करेंगे केवीएस एग्जाम डेट क्या आगे बढ़ सकता है। एक लेटर है जो काफ़ी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। आज हम बात करेंगे केवीएस पीआरटी की इस बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की है। यहाँ पर दोस्तों प्राथमिक शिक्षक भर्ती की परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी टॉपिक कवर किए गए हैं। यह एक स्टडी गाइड बुक है, लेकिन यहाँ पर आपको 2000 से अधिक बहुविकल्पी प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर इस पुस्तक को तैयार किया गया है। बिल्कुल नया सिलेबस ये गाइड कवर करता है। यदि आपको ये किताब खरीदनी है मार्केट से तो वहाँ पर ये आसानी से अवेलेबल हो जाता है, और यदि आपको ये किताब ऑनलाइन लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं एलटी ग्रेड के संबंध में बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। राजकीय इंटर कॉलेजों में टीजीटी भर्ती नियमावली बिल्कुल वैध है, ऐसा कहना है हाई कोर्ट का। सभी याचिकाएं खारिज हो गई हैं। इंटर में संस्कृत की अनिवार्यता को चुनौती दी गई थी और कोर्ट ने कहा कि जो नियमावली है राजकीय इंटर कॉलेजों में भर्ती का वो बिल्कुल वैध है और छात्रों की सभी याचिकाएं खारिज हो गई हैं। तो दोस्तों मामला इसमें ये था कि एलटी ग्रेड की भर्ती आई थी 2018 में। बहुत सारे छात्रों ने फॉर्म तो भर दिया टीजीटी की योग्यता को देखकर, लेकिन बाद में विवाद हो गया। चूंकि एलटी ग्रेड और टीजीटी के कुछ विषयों में योग्यता में अंतर है, जैसे कि जो सबसे बड़ा विवाद था वो टीजीटी हिंदी और एलटी हिंदी को लेकर था। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड छात्रों को ऑप्शन देता है, यदि आपका इंटर में संस्कृत था तो बीए में सिर्फ हिंदी से काम चल जाएगा। यदि आपका इंटर में संस्कृत नहीं है तो बीए में हिंदी और संस्कृत दोनों होना चाहिए। वहीं पर एलटी ग्रेड जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भर्ती कराता है, जिन छात्रों की नियुक्ति राजकीय विद्यालयों में होती है, तो यहाँ पर इंटर में संस्कृत मांगा ही मांगा जाता है। अब बहुत सारे ऐसे छात्र थे जिनका इंटर में संस्कृत नहीं था, उन्होंने फॉर्म भरा, वो सेलेक्ट भी हुए, लेकिन बाद में इन्हें बाहर कर दिया गया। ये अभ्यर्थी चले गए कोर्ट, और कोर्ट ने भी कहा कि जो राजकीय इंटर कॉलेजों में भर्ती की नियमावली है वो सही है और छात्रों की याचिकाएं खारिज हो गई हैं। तो अब जल्द ही द्वितीय सूची भी जारी होगी छात्रों की। कोर्ट से मामला हल हो गया है। 2018 भर्ती में अब कोई विवाद नहीं है। कोर्ट ने कहा अधीनस्थ विधायन की वैधता 2 आधारों पर चुनौती दी जा सकती है। पहला, नियम बनाने में सक्षमता ना हो, तो 2 आधार पर किसी नियम को चुनौती आप दे सकती हैं कोर्ट में। पहला ये है कि जिसने नियम बनाना है वो उसके सक्षम है ही नहीं और उसने नियम बना दिया, तो इस आधार पर आप किसी नियमावली को कोर्ट में चैलेंज कर सकती हैं। या दूसरा ये है कि उसको नियम बनाने का अधिकार तो है, लेकिन उसने अपने अधिकार सीमा के बाहर जाकर नियमों का उल्लंघन करके वो नियम बनाया है। इसके अलावा तीसरा कोई भी आधार नहीं है जिसके आधार पर आप किसी नियमावली को कोर्ट में चैलेंज कर सकें। कोर्ट ने यह भी कहा कि विधायिका लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है, अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करती और लोगों की ज़रूरतों के अनुसार काम करती है। ऐसे मामले में आमतौर पर कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करती है। इसी के साथ साथ दोस्तों 30 जनवरी को प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान ने ऐलान किया है कि वो नए विज्ञापन को लेकर धरना करेंगे यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज पर। 11 बजे आप सभी को पहुंचना है। द्वितीय सूची जारी करने और नए विज्ञापन जारी करने की लड़ाई के लिए सभी छात्र यूपीपीएससी पहुंचेंगे। एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता दोनों भर्तियों के विज्ञापन यूपीपीएससी के पास हैं, लेकिन विज्ञापन जारी नहीं हो रहा है। 2018 वाला मामला भी अब हल हो ही गया है। बस अब समकक्ष अर्हता मामला क्लियर होना है, तो छात्र पहुंचेंगे और अपडेट भी मिलेगी कि क्या हो रहा है समकक्ष अर्हता में और कब तक विज्ञापन आएगा। तो आप जरूर पहुंचिए 30 जनवरी 11 बजे लोक सेवा आयोग पर। अगली अपडेट है केवीएस 2022 एग्जाम डेट को लेकर। आपको पता ही है कि परीक्षा तारीखों का ऐलान हो गया है। फरवरी से परीक्षाएं शुरू हो रही हैं सभी पदों के लिए, लेकिन इसी बीच कमिश्नर को एक पत्र भेजा गया है केंद्रीय विद्यालय के, और इसमें ये मांग की गई है कि एग्ज़ाम के डेट्स को पोस्टपोन कर दिया जाए। ये पत्र भेजा किसने है? ऑल इंडिया केंद्रीय विद्यालय टीचर्स एसोसिएशन ने 27 जनवरी के डेट में ये पत्र भेजा गया है, और मांग ये है कि केवीएस का एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है 7 फरवरी 2023 से। लार्ज नंबर ऑफ टीचर्स वर्किंग इन केवीएस आर गोइंग टू अपीयर इन दिस एग्ज़ाम फॉर देयर कैरियर एडवांसमेंट। तो बहुत सारे केवीएस के टीचर्स हैं जो इस एग्ज़ाम को देंगे ताकि वो अपने कैरियर को और बेहतर बना सकें, यानी कि उससे बेहतर पोस्ट पा सकें। फरवरी में
सीबीएसई के बोर्ड एग्ज़ाम भी हैं, टीचर्स पर काफ़ी प्रेशर है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, थ्योरी एग्ज़ाम कराना है क्लास 10th और 12th का। ऐसे में टीचर्स बिजी हैं और इस वजह से एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने की मांग की गई है। कुछ और भी पॉइंट इसमें दिए गए हैं और इसी को लेकर छात्र परेशान है कि क्या एग्ज़ाम में अब डिले होगा, क्या फरवरी से परीक्षा अब पोस्टपोन होने जा रही है। तो दोस्तों एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन होना इतना आसान नहीं है। इस तरह की मांग पिछली बार 2018 में भी हुई थी, लेकिन एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं हुआ था। और इस बार भी आपने देखा कि बीएड के छात्रों को बाहर करने के लिए एक लेटर भेजा गया था कि बीएड वर्सेस डीएलएड का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, बीएड का एडमिट कार्ड ना जारी किया जाए, उनको फिलहाल बाहर रखा जाए। लेकिन केवीएस ने किसी को बाहर नहीं किया, सबका एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो इस तरह से मांग होती रहती है। आपका एग्ज़ाम तय समय पर होगा, ये कन्फर्म आप मान कर चलिए और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए। इन सर्विस टीचर्स के द्वारा ये मांग उठाई गई है, लेकिन केवीएस बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन हो। सारी तैयारियां उनकी हो गई हैं। तो ये रहा आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।